Assalamualaikum everyone. I hope all of you people are doing good and I welcome you all again to the YouTube channel of KS Wala. And in the last lecture, as you know, we have studied about the mode कि मोड को कैसे हम निकालते हैं in the different series. और आज हम और एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. पहले हमने पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अगर आपको याद हो, हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था या लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था that was measures of central tendency. लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं या स्टार्ट करने वाले हैं measures of dispersion. अब होता क्या है मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं बेटा, ठीक है. जब हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था ना बेटा, तो मैंने आपको बोला था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर दोज एवरेज वैल्यूज जो हमें सीरीज में से एवरेज निकाल के देते हैं, यानी जिनसे हमें पता चल जाता है कि एवरेज क्या है मेरी सीरीज का, और फिर उन एवरेज को हम कैलकुलेट करते थे इन डिफरेंट सीरीज. अब वो जो एवरेज होते थे, मैंने आपको बोला था कि एवरेज जो होता है बेटा वो कभी भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता. कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देगा सर? इट इज बिकॉज जब भी मैंने मीन को कैलकुलेट करा है, जब मैंने किसको कैलकुलेट करा है, मीन को कैलकुलेट करा है ना, तो मीन में हमने क्या पढ़ा था? इट इज द एवरेज वैल्यू. ये क्या देता है आपको? एवरेज देता है. चाहे वो आप एवरेज मार्क्स निकालते थे, एवरेज वेट्स निकालते थे, एवरेज किसी भी चीज का निकालते थे. सो इट मीन्स, इसके एग्जाम्पल मैं ऐसे देता हूं कि आपके जो मार्कशीट होता है, अगर उसमें फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि एवरेज मार्क्स इज 60%, सो इट डज नॉट इंडिकेट कि कौन से सब्जेक्ट में 60 आपको आए हैं, कौन से सब्जेक्ट में 70 आए हैं, कौन से सब्जेक्ट में 80 आए हैं. इट जस्ट टेल्स अस अबाउट द एवरेज कि एवरेज में आपके हर एक सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं. यानी अगर मैं वो मार्क्स डिवाइड करूं इन द सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट के हिस्से में ऑलमोस्ट 60% मार्क्स आएंगे. ये हमें एवरेज वैल्यू बता देता है. ऐसे ही अगर मैं मीडियन की बात करूं, तो मीडियन मैंने आपको बोला था इट इज द मिडिल वैल्यू. ये मीडियन क्या होता था? ये मिडिल वैल्यू होता था. अब मिडिल वैल्यू कुछ भी हो सकता है. इट डज नॉट गिव अस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट आइटम ऑफ द सीरीज, रिगार्डिंग द सेकंड आइटम ऑफ द सीरीज, रिगार्डिंग द थर्ड आइटम ऑफ द सीरीज, या रिगार्डिंग द लास्ट आइटम ऑफ द सीरीज. किसी भी आइटम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता. सो मोड की मैंने जब बात की तो मैंने आपको बोला कल, मोड वो होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होता है. जो क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होता है. अब जो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर है या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मेरा मोड बन जाता था. बट सर फिर से वही प्रॉब्लम है कि मोड तो चलो सर एक नंबर को हम ले सकते हैं, ठीक है, बट सर बाकी नंबर्स का क्या? बाकी नंबर्स जो सीरीज में है उनके साथ भी जस्टिस होनी चाहिए ना, उनको भी इक्वल वेटेज मिलनी चाहिए ना. सो वो वेटेज कैसे हम दे सकते हैं उन्हें, या हम उन ये देखते कैसे हैं कि मेरा जो एवरेज है ये मेरे जो वेरिएबल ऑफ द आइटम्स है या जो आइटम्स मेरी सीरीज में है ये उनसे कितना दूर है, या अगर मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी भी नंबर की चाहिए तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं. उसे कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्पर्शन को यूज करते हैं. किसे यूज करते हैं? डिस्पर्शन को यूज करते हैं. इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वो हमें क्या दिखाता है? इट एक्चुअली शोज अस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एवरी आइटम इन द सीरीज. हर किसी आइटम की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा देता है हमें. सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं. लेट मी शो यू कि अगर मेरे पास फैक्ट्री ए है, फैक्ट्री ए है, फैक्ट्री बी है और फैक्ट्री सी है. ये तीन फैक्ट्रीज है मेरे पास, ठीक है. इनका मैं अगर आपको बोलूं फॉर एग्जांपल कि एवरेज सैलरी जो है वो ऐसे दी गई है, या एवरेज सेल्स वो ऐसे दी गई है, ठीक है. सो यहां पे समेशन देखें तो दैट विल बी 2000. दूसरा फैक्ट्री बी जो है उसमें आप देख लो वेट्स कैसे दी गई हैं, 350, 380, 400, 420 एंड 450. इसका समेशन भी आता है 2000. और फैक्ट्री सी की अगर एग्जांपल दूं तो 50, 75, 400,
725 एंड 750, इनका समेशन भी आता है 2000। अब मुझे अगर यहां से तीनों सीरीज से अगर मुझे बेटा मीन निकालना है, क्या निकालना है? मीन। तो मीन कितना आएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इट मींस 2000 by 5। पहली सीरीज में 2000 by 5 which will be equal to 400। यहां पे भी यही 2000 divided by 5 which will be equal to 400। यहां पे भी यही होगा 2000 divided by 5 which will be equal to 400। अब जब मैंने मीन यहां पे निकाला, मीन जब मैंने यहां पे निकाला तो मीन तो सर सारी सीरीज का सेम आता है, बट जो मेरे सीरियल नंबर्स हैं, जो मेरे आइटम्स हैं, क्या वो सेम है? नहीं है ना। सो यहां पे आप डिफरेंस देख लो। पहले में हमें 50, यानी पहला आइटम क्या है 50, लास्ट आइटम क्या है 750, लेकिन एवरेज निकल के क्या आया 400। यहां पे फर्स्ट आइटम 350 है, लास्ट आइटम 450 है, फिर भी मेरा एवरेज सेम आता है 400। यहां पे मेरा हर एक नंबर 400 है और एवरेज भी मेरा 400 ही आ रहा है। व्हाट डज दिस इंडिकेट एक्चुअली? इसीलिए हम करते हैं यूज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या आपको दिखाता है? इट एक्चुअली गिव्स अस द कंप्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द सीरीज। कंप्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द सीरीज का मतलब क्या है? यहां पे मुझे कंप्रिहेंसिव पिक्चर नहीं मिल रही कि सीरीज को कैसे डिफाइन किया गया है, सीरीज को कैसे दिया गया है, क्योंकि जब मैं एवरेज वैल्यूज की बात करता हूं तो मैंने एवरेज निकाला, जैसे आपने अभी मार्क्स निकाले थे अपने, तो मार्क्स आप जब निकालते हो तो 60% मार्क्स है, तो 60% मार्क्स डज इट इंडिकेट कि आपके इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, हर एक सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आए हैं? नहीं ना। कोई सब्जेक्ट ऐसा भी है जिसमें 30 आए हो, कोई सब्जेक्ट ऐसा भी होगा जिसमें 80-90 मार्क्स भी आए होंगे। सो डज दैट एवरेज वैल्यू गिव्स द कंप्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ योर वी कैन से एबिलिटी, कि आपका कौन से सब्जेक्ट में एबिलिटी अच्छा है? नहीं। सो फॉर दैट पर्पसेस वी यूज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। उसके लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। सो इन शॉर्ट आप ये याद रखोगे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एक्चुअली यूज किया जाता है ताकि हमें अपनी सीरीज का एक कंप्रिहेंसिव इमेज मिल सके, हमें पता चल सके कि हमारी सीरीज में जो वैल्यूज हैं वो कितने दूर है अपने एवरेज वैल्यू से, या वो कितने दूर है मेरे आइटम्स से। ये आपको याद रखना है। आई होप अच्छी तरह आपको डिस्पर्शन समझ में आया होगा कि डिस्पर्शन किसे कहते हैं और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन किस लिए यूज किए जाते हैं। सो आप ये कह सकते हो कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वो मेथड्स होते हैं, जो मेथड्स यूज किए जाते हैं टू गेट द कंप्रिहेंसिव इमेज और इंफॉर्मेशन ऑफ द सीरीज ये आपको याद रखना है। अब सर हमारा जो डिस्पर्शन है उसे हम दो टाइप्स में पढ़ते हैं। एक होता है हमारा जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। एक को क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। ठीक है। अब एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्यों यूज किया जाता है, या एब्सोल्यूट डिस्पर्शन किसे हम कह सकते हैं? जब भी आपके आइटम्स का डिस्पर्शन निकाला जाए इन द सेम यूनिट्स, जो यूनिट्स में एक्चुअली आपको आइटम्स दिए गए हैं, तब आप कह सकते हो कि वी आर कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। यानी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में क्या होता है? जिस यूनिट में आपको आपके आइटम्स दिए गए हैं उसी यूनिट में आपने डिस्पर्शन भी निकाला है। फॉर एग्जांपल, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है कि अगर एक स्टेट की, अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि इफ वन स्टेट स्टेट्स दैट द एवरेज वेज ऑफ ग्रुप ऑफ द वर्कर्स इज ₹100 एंड द डिस्पर्शन ऑफ द वेज इज ₹10। अगर एवरेज वेज जो मेरा है दैट इज ₹100 और मेरा डिस्पर्शन जो है वो कितना है? ₹10। सो मनी का एक्चुअली यूनिट क्या है? दैट इज ₹। वो क्या है?
रुपी। सो जब मैं एवरेज वैल्यू से डिस्पर्शन कैलकुलेट करूं और डिस्पर्शन कैलकुलेट किया जाए उसी सेम यूनिट की बेसिस पे जिस यूनिट में मुझे आइटम्स दिए गए हैं, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। उसे क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। जैसे आप साइंस के अगर आप स्टूडेंट्स हो, 9th 10th तो ऑलमोस्ट पढ़ा ही होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा वेट होता है उसे हम केजीज में क्या करते हैं? मेजर करते हैं या ग्राम्स में मेजर करते हैं, याद है? जो आपका वेट होता है, ठीक है। अब अगर मुझे डिस्पर्शन या एवरेज वैल्यूज जो मेरे हैं, अगर वो मुझे केजी में दिए गए हैं और मैंने डिस्पर्शन जो है वो भी केजी में ही निकाला है, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। इसे क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। दूसरा होता है हमारा रिलेटिव डिस्पर्शन। दूसरा क्या होता है? दूसरे को हम कहते हैं रिलेटिव डिस्पर्शन। अब रिलेटिव डिस्पर्शन जो होता है बेटा, इट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ये किस लिए यूज किया जाता है? ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है सर, इसीलिए हम इसे कहते हैं रिलेटिव डिस्पर्शन। इसे क्या कहा जाता है? रिलेटिव डिस्पर्शन, या इसे ही हम इन शॉर्ट कहते हैं सर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। इसे क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। ये आपको याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। सो पहला जो हमारा मेजर आता है जिसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ जो है मेथड्स, पहला मेथड जो आता है जिससे हम डिस्पर्शन को कैलकुलेट करते हैं, उसे हम कहते हैं रेंज। उसे क्या कहा जाता है? रेंज। अब रेंज आप किसे कहते हो? रेंज का मतलब क्या है? आपको याद होगा कि सर इस गन की रेंज 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब आप कैसे रेंज निकालते हो? जहां से आपने शूट करा है और जहां पे वो बुलेट लगी है, आप वहां की डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो। दैट इज हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोवेस्ट पॉइंट। आपको पता चल जाती है कि इसकी रेंज क्या है। आपके घरों में वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई की रेंज आपको कैसे पता चल जाती है? कि जब आप उतना दूर जाते हो जहां से कनेक्शन कट हो जाता है, ठीक है, और घर से आप उस डिस्टेंस को मेजर करते हो, उसे हम कहते हैं रेंज। उसे हम क्या कहते हैं? रेंज। दैट मे बी 50 मीटर्स, दैट मे बी 60 मीटर्स और सो ऑन। सो रेंज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपको याद रखना है। रेंज जो है इट इज द सिंपलेस्ट, इसे आप ये भी कह सकते हो, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्पर्शन। ठीक है। अब इस रेंज को कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं R इज इक्वल टू H माइनस L। H minus L. What is this H minus L, sir? This is range is equal to highest value of the series, minus lowest value of the series, ऐसे आप रेंज को निकालते हो, ये आपको याद रखना है। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ सके। अब एक क्वेश्चन हमें दिया गया है कि कैलकुलेट द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कैलकुलेट द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सो पहले हम कोएफिशिएंट को देखते हैं कि कोएफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, जिसे आप कहते हो CR, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज किसके बराबर होता है सर? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। ऐसे आपको रेंज निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। सो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज माइनस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज प्लस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। ऐसे कुछ तरीके से आप कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। अब सर आपको पता ही है कि हमारे पास सर डिफरेंट सीरीज होती है, जिन सीरीज में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है डिफरेंट वैल्यूज को। उनमें सबसे पहली सीरीज जो आती है वो बेटा होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। उसे क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज हम बहुत दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आई होप अब आपको ज़बानी याद हो गया होगा इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है। सो एक इंडिविजुअल सीरीज दी गई है, मंथली वेट्स ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री।
आपको रेंज निकालना है। वेट्स आपको दी गई है, वेट्स दी गई हैं आपको 50, 60, 80, 50, 60, 80, 90, 200, 90, 200, 225, 250, 250, 300, 340, उसके साथ दिया गया आपको 360, इसी के साथ आपको दिया गया है 400, 415, 415, 425, 450 एंड 500। ये आपको दी गई है सीरीज। ये आपको क्या दी गई है? सीरीज दी गई है। अब इस सीरीज में मुझे क्या करना है? मुझे रेंज को कैलकुलेट करना है। रेंज किसके बराबर होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। सो रेंज किसके बराबर आएगा सर? फिर यहां पे जब मैं रेंज को कैलकुलेट करूं तो रेंज मेरा बन के आएगा बेटा, हाईएस्ट वैल्यू क्या है मेरा? दैट इज 500 और लोवेस्ट वैल्यू मेरा क्या है? दैट इज 50। सो दिस विल बी लोवेस्ट वैल्यू एंड दिस विल बी हाईएस्ट वैल्यू। समझ आ रहा है? सो दिस विल बी इक्वल टू 500 माइनस 50। सो रेंज किसके बराबर आएगा? 450। रेंज किसके बराबर आएगा? 450। अब सर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का हमने अभी देखा, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट वैल्यू, यही पढ़ा था ना। So that is equal to CR will be equal to highest minus lowest, हमने अभी देखा 500 minus 50 whole divided by 500 plus 50 which will be equal to, CR will be equal to 450 divided by 550 which will be equal to 45 divided by 55, ऐसे ही होगा। That is equal to 0.82। 0.8 ये आपको याद रखना है, 0.82। सो दिस विल बी योर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज में रेंज को कैलकुलेट करते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को कैलकुलेट करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सर दूसरी सीरीज हमारे पास आती है। सर दूसरी सीरीज हमारी कौन सी होती है? जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। दूसरी सीरीज कौन सी सीरीज होती है? डिस्क्रीट सीरीज, है ना, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज भी आपको दिखा देता हूं। एक इलस्ट्रेशन आपको दी गई है, कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसमें एक साइड से दिया गया आपको साइज और दूसरे साइड से आपको दिया गया है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, इसीलिए हम इसे फ्रीक्वेंसी अरे भी कहते हैं, ठीक है। 10, 11, 12 अप टू 18, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। उसके साथ साथ 1, 13, 24, 1, 13, 24, 14, 15, 14, 15, 13, 16, 13, 16 एंड 20। अब सर यहां से मुझे क्या निकालना है? मुझे यहां से निकालना है अपने रेंज को। रेंज को कैलकुलेट करूंगा तो रेंज क्या है? दिस विल बी माई हाईएस्ट वैल्यू, ये रहा 18, और मेरा लोवेस्ट वैल्यू क्या है? दैट विल बी 10। सो निकाल लो 18 माइनस 10 विच विल बी इक्वल टू 8। रेंज क्या मेरा आ जाएगा यहाँ पे 8 के बराबर, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज किसके बराबर आएगा? दैट विल बी 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 10 विच विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 28। 8 डिवाइडेड बाय 28, जिसका आंसर आएगा 0.29। 0.29। सो कुछ इस तरीके से हम अपनी सीरीज से कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं इन द डिस्क्रीट सीरीज, ये आपको याद रखना है। थर्ड एंड मोर इंपॉर्टेंट सीरीज जो हमारे पास होती है, उस सीरीज को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। उस सीरीज को क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, है ना।
अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आपको दी गई है लाइक फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। एक साइड से दिए गए हैं मार्क्स और दूसरे साइड से आपको दिए गए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स आपको दिए गए हैं 19.5 टू 29.5, उसके बाद 29.5 टू 39.5, दिस इज 39.5 टू 49.5 and this will be 49.5 to 59.5, this will be 59.5 to 69.5, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी 8, 12, 20, 8, 12, 20, 7 and 3, 7 and 3। अब रेंज को कैलकुलेट करने के लिए हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज 69.5 और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, दैट इज 19.5। सो निकाल लो 69.5 माइनस 19.5 कितना आएगा रेंज, रेंज विल बी इक्वल टू 50। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालोगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दैट विल बी हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। So CR will be equal to highest, that is 69.5 minus 19.5 divided by 69.5 plus 19.5 जो किसके बराबर आ जाएगा, so CR will be equal to 50 divided by 89 which will be equal to 0.562. So this will be coefficient of range in the फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में कैसे हम रेंज को निकालते हैं और कैसे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को निकालते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। आई होप सारी चीजें आज आपको समझ में आ गई कि रेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इन द डिफरेंट सीरीज, ठीक है। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। इट इज बिकॉज कि हर एक कंपोनेंट जो है, हर एक मेथड जो है हम अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, दैट्स वाई लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी सी छोटी छोटी रहेगी। इट्स बिकॉज कि हर दिन आपको एक एक मेथड सीखने को मिलेगा और आप लोग इसको घर में भी प्रैक्टिस कर पाओ। मिलते हैं आपके साथ नए लेक्चर में। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कल भी मैंने बोला था डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ताकि हम भी मोटिवेटेड रह सके। मिलते हैं आपके साथ नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।